चिश्तिया महाराज फाउंडेशन ने अजमेर दरगाह में हादसात को दावत देने वाली कमजोर इमारतों पर सवाल उठाया है। दिल्ली के निजामुद्दीन हादसे के बाद दरगाह कमेटी ने इस मामले में तशवीश का इजहार किया है। फाउंडेशन ने सिलसिले में मरकजी अक़लियती वजारत, सीएम, जिला कलेक्टर और दरगाह कमेटी को खत लिखा है और दरगाह में इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट का मुतालबा भी किया। आप देखिए अजमेर से अजैद खान की ये खास रिपोर्ट। कितने दिन हो गए यहाँ पर ये गिरे हुए, इसको सेफ तक नहीं किया। लोगों की जानों का खतरा, केयरलेसनेस है। हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में फतेह शाह की दरगाह पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद अजमेर शरीफ दरगाह की कमजोर इमारतों को लेकर मकामी लोगों में भी खौफ व हरास फैल गया। ऐसे में अजमेर दरगाह के खादिम और चिश्तिया महाराज फाउंडेशन ने दरगाह की हिफाजत पर सवाल उठाए हैं। फाउंडेशन के सदर सैयद फरीद महाराज ने कमेटी को मुतनब्बह करते हुए कहा कि दरगाह की पुरानी इमारत की देखभाल और ज़ायरीन की हिफाजत के पेश नजर माहिर इंजीनियरों के जरिए दुरुस्त मालूमात रखना होगी। उन्होंने इल्जाम लगाए कमेटी गुज़िश्ता 4 सालों से दरगाह कॉम्प्लेक्स की 700 साल पुरानी इमारत के स्ट्रक्चरल ऑडिट का मुतालबा कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। ऐसे में दरगाह कमेटी को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि निजामुद्दीन इलाके में फतेह शाह दरगाह पर पेश आने वाले हादसे की तरह अजमेर की दरगाह पर कोई हादसा पेश न आए। चिश्तिया महाराज फाउंडेशन ने कहा कि मास्टर प्लान के तहत मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर, सीएमओ, जिला इंतजामिया और दरगाह कमेटी को तजावीज दी गई हैं। इसके अलावा दरगाह से वाबस्ता लोग दरगाह की तरक्की के लिए अपना भरपूर ताउन देने को तैयार हैं। इसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि 2 जुलाई को अजमेर दरगाह की हुजरा नंबर 114 की छत की दीवार और बालकोनी गिर गई थी और 15 जुलाई को हमीदिया दालान की छत का प्लास्टर भी गिर गया था, जिसकी वजह से दरगाह पर हादसा पेश आया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद मुस्लिम तंजीमों और सियासी रहनुमाओं ने दरगाह के अहाते की खस्ताहाल इमारतों और अक़ीदतमंदों की हिफाजत का मसला भी उठाया। अगर कोई भी पुराना स्ट्रक्चर होता है वो उसका रेगुलर जो होता है ना 5 साल में 10 साल में उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो सर्टिफाइड कंपनी है उनके जरिए। गरीब नवाज का दरबार जो है यहाँ पर जो बुलंद दरवाजा और दूसरे स्ट्रक्चर जो 700 साल पुराने उससे ही पुराने, उनका आपने आज तक कोई ऐसा स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाया है। हम 4-5 साल से दरगाह कमेटी को लिख के भी दिया है और उनसे कहा भी है, पोस्टर भी लगाए, ऑडियो भी बोला है कि आप दरगाह का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएं किसी सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल कंपनी से, ताकि अगर वो कहता है कि एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, आप पब्लिक चस्पा कर दे कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिर उसका कुछ ख्याल करें, उसकी मरम्मत कराएं जैसे वो इंजीनियर रिकमेंड करता है। दरगाह के नाजिम मोहम्मद बिलाल खान के मुताबिक दरगाह की खस्ताहाल इमारतों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। माहिरीन की तजवीज़ के बाद दरगाह के अहाते की खस्ताहाल झोपड़ियों और दरवाजों को जल्द मरम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे वर्क एरिया में आने वाले काम 4 से 6 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। अभी तो काम शुरू हो चुका है, बारिश में रुक गई है, टेंडर वगैरह सब अवार्ड हो चुके हैं और काम करने वाले बंदे ग्राउंड पे लगे हुए हैं। ये दरगाह परिसर में कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वार्ड है चारों तरफ से सारे दरवाजे और ये हुजरे और तमाम जहाँ जहाँ कमजोर और जो डैमेज हुआ था बारिश में सभी जो बिल्डिंग है उनका सबका रिपेयर चल रहा है और इसमें हमने फेज वाइज दिया है। एक तरफ से शुरू करके और 8-8, 10-10 हुजरे जो साथ में एडजोनिंग में लगे हुए हैं, इनकी छतों का काम हो गया, इनकी दीवारों का काम हो गया, अंदर का काम हो गया, बाहर का काम हो गया। टोटल जिसको बोलते हैं कि आप जीर्णोद्वार, जिसको टोटल ओवरऑलिंग ऑफ दरगाह बिल्डिंग, ये सब चल रहा है। तो ये तो हमारे सीनियर क्षेत्र में है और 4 महीने इस काम को लगेंगे संपूर्ण होने में। बहुत पहले होना चाहिए था काम, अभी हो रहा है, बारिशों की वजह से हम नहीं कर पाए शुरू इसको, तो ये सबको मिलजुल कर काम हो रहा है साहब और सबके हित में हो रहा है। कितने दिन हो गए यहाँ पर ये गिरे हुए, इसको सेफ तक नहीं किया। लोगों की जानों का खतरा, केयरलेसनेस है। ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि आइंदा उर्स से कब्ल संदल गेट और महफिल खाना के करीब मौजूद गेट को चौड़ा कर दिया जाएगा।
अजमेर से मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद जैद खान की रिपोर्ट।